प्रतापगढ़ में भाजपा द्वारा टिकट वितरण के बाद में जो असंतोष उभरा है, उसके बाद में लगातार प्रतापगढ़ के समीकरण बनते और बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो भाजपा के टिकट के दावेदार थे ईश्वर मीणा, उन्होंने आज अपनी एक रैली का आह्वान किया है और इसके तहत यहाँ पर इनके कार्यकर्ता जुटे हैं। हम बात कर जानना चाहेंगे ईश्वर मीणा से, क्या कुछ उनकी रणनीति है और किस तरह से वे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और तैयारी कर रहे हैं, और जो बाजारों में अटकलें हैं कि जो ईश्वर मीणा है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं या फिर भाजपा का जो उनको अगर सिंबल बदल के उनको टिकट दिया जाता है तो वो उस पर काम करेंगे। फिलहाल ये जो रैली यहाँ पर आयोजित की गई, इसका क्या मकसद है? देखिए, जो अभी वितरण हुए हैं उसको लेकर सारी प्रतापगढ़ विधानसभा की जनता में कहीं न उनके मन को ठेस पहुँचा है। उसको लेकर ये रैली कोई मैंने आयोजित नहीं करी है, सब जनता की ही है। मैंने तो एक स्टेटमेंट भी मेरे मोबाइल से नहीं डाला है कि ये करना है वो करना है। सब जनता की दिल की जो इच्छा है, उन्होंने जनता स्वाभिमान रैली का ये नाम दिया है और स्वाभिमान के नाम से रैली निकाल रहे हैं। टिकट का विषय है तो पार्टी अपन सब सनातनी लोग हैं, सनातन का काम करने वाले हैं और आगे भी हम कहते हैं ना कि पार्टी हमारी माँ है और हम पार्टी के साथ है। लेकिन कहीं न कहीं संगठन ने जो निर्णय लिया है उस पर संगठन को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और कहीं न कहीं अपना विचार करके इसको आपको जो उचित लगता है यहाँ की जनता के साथ न्याय करना चाहिए इनको। और ये रैली सब जनता की इच्छा है और जनता स्वाभिमान के नाम से ये जनता ये रैली कर रही है। मैं इसमें रैली मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो जैसा ही आपने मेरे ही चैनल पे बताया था कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसका हम विरोध नहीं करेंगे और संगठन के साथ रहेंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम हमेशा संगठन के साथ ही है और संगठन के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गलतियां कुछ संगठन ने, जिला संगठन ने और प्रदेश संगठन ने करी है, तो हमारा यही उनसे कहना है कि कहीं न कहीं आप पुनः इस पर विचार करें। तो जिस मुद्दे को लेकर आप लोग चल रहे थे कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और यदि अब जैसे देखा जा रहा है जो टिकट वितरण हुआ है और उसमें जो आपके साथ में जब आपके समर्थकों को लग रहा है कि आपके साथ में नाइंसाफी हुई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी अपना स्टैंड रखती है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपन देखते आ रहे हैं 75 साल से ये जो परिवारवाद, वंशवाद का जो सिलसिला चल रहा है और कहीं न कहीं प्रतापगढ़ विधानसभा भी इसका शिकार हुआ है। तो इसको लेकर संगठन को, शीर्ष नेतृत्व को इसका विचार करना चाहिए और सही निर्णय इनको लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि प्रदेश का नेतृत्व गलत निर्णय, अभी जो प्रदेश का निर्णय है कि टिकट वितरण के तहत कोई मतलब चेंजेस नहीं किए जाएंगे, तो उसके बाद में आपका क्या स्टैंड है? अभी देखो, पार्टी ने कहा है कि अभी कुछ टिकट चेंज कर सकते हैं अगर वहाँ की जनता के विरुद्ध अगर कार्य हो रहा है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पंडित दीनदयाल जी ने करी है, तो उन्होंने भी एक वाक्य लिख रखा है जो मैंने पढ़ा है कि अगर कोई गलत निर्णय हो जाता है तो जनता उसको सही कर सकती है। तो आपने जिस तरह से इस विधानसभा की टिकट के लिए लगातार तैयारी करी है और आपने अपनी नौकरी को दांव पर लगाया है, तो अब टिकट नहीं मिलने के बाद में आगे क्या समीकरण देने वाले हैं? क्या आप वापस मतलब जो सरकारी नौकरी है उसके लिए प्रयास करेंगे या फिर आप इसी तरह से जनता की सेवा करके आगे क्या मानस है, क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? देखिए, केवल एमएलए बनना है या विधायक बनना है इसलिए मैं जनता के बीच में, या पैसे कमाने हैं इसलिए मैं यहाँ नहीं आया था। एक सेवा का भाव मेरे अंदर था और हमेशा से रहता है। लोगों के लिए मैंने जो घुमा हूँ, देखा है, परिस्थिति अपने बीच में देखी है कि किस लेवल का भ्रष्टाचार प्लस जिन व्यक्ति के लिए जो सुविधा पहुँचनी चाहिए वो आज तक आज़ादी के 75 वर्ष बाद नहीं पहुँची है। मुझे लगता है कि मेरी नौकरी से 70,000 रुपये महीना कमा कर मैं मेरा भला कर सकता हूँ, लेकिन ये राजनीतिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है और यहाँ पर कहीं न कहीं ये लोग आज तक एक धारणा बन गई है कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। तो मैंने ये ठाना है कि कहीं न कहीं अच्छे लोगों को आगे आकर ये जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, केवल लोगों का फायदा उठाकर जनता, भोली भाली जनता को केवल गुमराह करके, वादा खिलाफी करके केवल वोट लेने का काम करती है। उनके पास 5 साल में नहीं पहुंचती है और जब चुनावी समय आता है तब धोख देने जाती है। तो ये जनता अब समझ चुकी है, जाग चुकी है, इनको जवाब देगी। और मेरा विषय है तो मैं जनता के लिए चाहे चुनाव लड़े चाहे चुनाव नहीं लड़े, चाहे हम संगठन के साथ हैं, संगठन हमारी माँ है, सनातन धर्म के साथ है, लेकिन जो गलत होगा उसका हम खुलकर विरोध करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे हम
हमारे भाई हो, चाहे हमारा परिवार का हो, चाहे कोई भी हो, गलत के लिए खुलकर बोलना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को प्रण लेना पड़ेगा कि अगर आंखों के सामने गलत हो रहा है तो इसका विरोध खुलकर करेंगे और हमेशा इस जनता की सेवा में हम लगे रहेंगे। क्योंकि चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अलग विषय है, लेकिन हमें सेवा करनी है तो वो किसी भी माध्यम से, चाहे संगठन के माध्यम से और चाहे पार्टी विचार करेगी कि इस पे कुछ कर सकते हैं तो हम पार्टी के साथ रहकर उसका काम करेंगे और इस जनता की सेवा में तन मन धन से समर्पण रहेंगे। जीवन का एक एक कतरा रक्त का जब तक शरीर में है तब तक इस जनता के लिए बहाते रहेंगे और इनकी सेवा में लगे रहेंगे। तो ये थे ईश्वर मीणा, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कहा है कि फिलहाल ये पार्टी के साथ हैं और पार्टी जो निर्णय लेगी वो इनको मान्य होगा। और जिस तरह से बाजारों में अटकलों का दौर है कि ईश्वर मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या भाजपा से बगावत करके और अपने स्वयं के अपने जो बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, इसको इन्होंने सिरे से खारिज किया है। और कुछ प्रतापगढ़ विधानसभा में जनता के नाम आप संदेश देना चाहें तो बोल सकते हैं। देखिए, अपन सोचते एक परिवार में हर घर में मनमुटाव चलता है, तो ये मनमुटाव जो हुआ है तो मेरा संगठन से भी मेरी बात हुई है। मैंने कहा है कि आपको इस पे विचार करना चाहिए। जनता क्या चाहती है, जनता के निर्णय पर आकर जनता के मन को पढ़िए, आप देखिए। तो अभी हमारा यही है कि अभी 2 दिन का अल्टीमेटम हम संगठन को देने वाले हैं। आपको विचार करना चाहिए और इस जनता के हित में फैसला आपको करना चाहिए। वंशवाद, परिवारवाद के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज देखिए, समाज के नाम पे भी कुछ पार्टियां उभर के आई है, वो इन भोले वाले समाज को बहला फुसलाकर आज राजनीति करने आ गए हैं, केवल अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को पहचानना है, केवल अपना फायदा उठाए, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। कैसे जनता का भला हो सकता है, कैसे जनता के लिए अच्छा कोई कर सकता है, ये जनता सब समझ चुकी है। कोई जनता ये अब वो नादान जनता वो नहीं रही है, जनता जाग चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी बात निकलती है तो जनता तक पहुंचती है। भ्रष्टाचार किस लेवल का हुआ है आप यहाँ देखिए, स्थानीय विधायक ने भी किस लेवल का भ्रष्टाचार किया अपने सबके सामने है, जनता सब जानती है। अलग अलग आज 35 साल से भी यहाँ पर देखिए, आज विकास से अपन कहीं न कहीं वंचित है। अभी 45वां साल यहाँ पर चल रहा है, फिर भी अपन विकास से वंचित है। तो ये जनता सब जानती है, इनको पता है कि क्या करना है, ये जनता बखूबी जानती है। इसलिए जनता का जो फैसला होगा हमें मंजूर है, लेकिन संगठन को पुनर्विचार करना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो इन्होंने बताया है कि 35 साल में जो काम हुए हैं उसमें भी जनता खुश नहीं है और जो प्रतापगढ़ में फिलहाल चल रहा है वो काफ़ी कुछ सही नहीं चल रहा है। और यदि इन्हें अवसर दिया जाता तो ये शायद प्रतापगढ़ के जो सूरत है और जो सीरत है उसको बदलने का पूरा प्रयास करते। हमारे साथ यहाँ पर कांठल की आवाज़ से जुड़ने के लिए हम यहाँ पर जो ये प्रत्याशी हैं ईश्वर मीणा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कांठल की आवाज़ डिजिटल पर हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।